Treated the meristematic tissue. Okay, in the meristematic tissue there was apical, lateral, intercalary. Apical was present, is present on the tip of the shoot, tip of the root, intercalary at the node and internode space, and later at the base of the stem. ठीक, जो एपिकल और आपके दैट इज इंटरकैलरी वो तो आपको ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं लीव को और सॉरी प्लांट को, एंड द लेटरल हेल्प इन द गर्थ. ठीक है, वी हैव डन a type of plant tissue already. We have revised. In this we have revised meristematic. Meristematic में we have revised बेटे apical, then we have revised intercalary, then we have revised the lateral one. Then we have done where they are located. Their location is at the tip of root and shoot for the apical, intercalary is the base of node and internode, and lateral is at the base of the stem. Then regarding of the structure they consist of continuously dividing and redividing cell. Actually they consist of very dense cytoplasm and nucleus, but there is no vacuole in their cells. Why don't they have vacuole? Plant cell में vacuole होता है बेटे, इनमें vacuole नहीं होता क्योंकि इनको store नहीं करना कुछ भी. जैसे एक बना 1 से 2 बनेंगे, then 3, then 4, then 5, then 6 ऐसे बनते जाएंगे. ठीक है, वैक्यूल हो तो फूड स्टोर करके इन्होंने रखना हो, जिसने डिवाइड ही हो जाना है थोड़ी देर के बाद, तो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वैक्यूल. ओके, मेन फीचर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का होता है, दे डोंट कंसिस्ट ऑफ एनी वैक्यूल. देन वी हैव डन आई थिंक फंक्शन. Okay, then structure we have done, then we have done function, and then there is a diagram. In the function, I have already told you, beta apical and intercalary structure I have already told. Stand up. Stand up. मैंने एक पॉइंट बोला बेटे वैक्यूल रिलेटेड. क्या बोला अभी? स्ट्रक्चर में बोला है वैक्यूल रिलेटेड पॉइंट बोला है. क्या बोला? They don't consist of बेटे any kind of vacuole. Okay, generally plant cell consist of a large vacuole, but they don't consist of any kind of vacuole. ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिवाइड और रीडिवाइड करना है. बेसिकली वो डिवीजन के लिए बने हैं, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है. बेटे दिस इज डिवीजन क्लास, दिस इज नॉट द क्लास टू टीच यू चैप्टर अगेन. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? So you must read your chapter from the book so we can discuss. ठीक है? Then बेटे regarding their diagram, जैसे हमने बोला वैसे वैसे डायग्राम भी बना सकते हैं. तो ये हम अगर अपना शूट सिस्टम दिखाएं और ये हमारा रूट सिस्टम दिखाएं. ठीक है, रूट की जो टिप है और शूट की जो टिप है, मर्जी कैमरा इधर कर इसने दे रहा हूँ. So बेटे the student sitting in the home, you have already drawn the diagram. तो आप उसमें से देख लेना बेटे. These are the apical. Apex में जो present है that is apical.
तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगी, एपिकल मेरिस्टेम। तो यू कैन लेबल हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। तो जहाँ पे ब्रांचेस आ रही होंगी वहां पे नोड होगी, नोड और जो इंटरनोड, जो नोड्स के बीच में पोजीशन है, वहां पे क्या हो जाएगी आपकी बेटे, इंटर कैलरी। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी बेटे, दिस टाइम इज लेटरल वन। ओके, द टिश्यू इज द लेटरल वन, जो आपका गर्थ में प्लांट को मोटा करता है, दैट इज विड्थ वाइज, दैट इज विड्थ वाइज। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बेटे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ नेक्स्ट कम परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हम आगे 3 में डिवाइड करते हैं। मैंने सिर्फ नेम्स लिखने हैं, इन द फिलिंग द ब्लैंक्स यू विल टेल मी as we are again revising the chapter. So permanent tissue, permanent is further divided into simple one. Now simple one is divided into 3 types. One is parenchyma, one is collenchyma, and the third one is sclerenchyma. Okay, so it is divided into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Very difficult. ठीक है, सिंपल की जो बेटे परमानेंट टिश्यू अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में बताएं तो देखो, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक, जो डिवाइड करके जिसके कारण लेंथ बढ़ती है प्लांट की या प्लांट मोटे होते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक। जब जैसे हम में भी जब हम स्टडी करते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन सिस्टम में, तो 2 सेल फ्यूज करके बेटे जाइगोट बनती है एंड देन फीटस बनता है एंड देन द फुल ह्यूमन बीइंग इज देयर, यू नो। सो हर सेल की डिफरेंशिएशन होती है। स्टार्टिंग तो एक ही सेल से हुई, ठीक है, वो डिवाइड हो गई, उन्होंने अपना अपना एक फंक्शन ऑप्ट कर लिया। इन द सेम वे ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। उनकी डिफरेंशिएशन होती है, मींस वो डिफरेंट फंक्शन ऑप्ट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनका फंक्शन क्या है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, उनको हम डिफरेंट नेम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक सेल एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस से गुजरती है कि डिफरेंट उसके फंक्शंस, उनकी शेप, उनकी साइज, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग। जैसे अगर मैं पेरेन्काइमा की बात करूं तो इनकी कोई भी इनमें थिकनिंग नहीं होती, इनमें इंटरसेलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। अगर मैं कॉलनकाइमा की बात करूं तो इसमें इरेगुलर थिकनिंग होती है, जिसे हम पैक्टीन की थिकनिंग कहते हैं। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये काफ़ी थिक वॉल होते हैं क्योंकि इसमें लिग्निन होती है। ठीक है, तो इनकी शेप भी, ये साइज भी डिफरेंट हो जाता है। देन वो लोकेटेड भी डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। जैसे अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेन्काइमा तो ये एपिडर्मिस, पिथ, है ना, कोर्टेक्स वगैरह में, या मीजोफिल ऑफ द लीव्स, इन चीज़ों में पाए जाते हैं। अगर हम कॉलनकाइमा की बात करें तो ये बेंडिंग में हेल्प करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स की मिड रिब वगैरह पोर्शन में पाए जाते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा है उसका मेन जो फंक्शन है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का है। तो जैसे कि कोकोनट के जो हस्क है वो जो बाल से लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। और इसकी जो सेल वॉल है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, इसमें लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेन्काइमा, तो इसका मतलब हर बेटे जो भी आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टडी करते हो, इधर इट में बी एपिकल और it may be lateral, it may be intercalary, it differentiate into further permanent tissue, and permanent tissue भी
टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सिंपल परमानेंट एंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सो सिंपल परमानेंट में आगे हमने डिवाइड किया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जब इन्हीं टिश्यूज को मर्ज करेंगे आपस में तो हम कॉम्प्लेक्स पे पहुंच जाएंगे। जैसे अगर हम जाइलम की बात करेंगे या फ्लोएम की बात करेंगे, नो रणबीर इन योर क्लास, तो जाइलम की बात करेंगे या फ्लोएम के, तो हम फ्लोएम में देखेंगे सीप ट्यूब्स भी हैं, कंपेनियन सेल भी हैं, उसमें भी पेरेन्काइमा होगा, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा होगा। अगर जाइलम की बात करेंगे तो उसमें ट्रेकीड्स होंगी, वेसल्स होंगी, उसमें भी पेरेन्काइमा होगा, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा होगा। मींस जो टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज के मिलके बना होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स कहना शुरू कर देंगे, और जो टिश्यू एक ही टिश्यू से मिलके बना होगा उसको सिंपल कहना शुरू कर देंगे। पर उसमें जो कहेंगे डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं है। उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो अपना एक फंक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी बॉडी में बन गया, वो बन गया, उसने वही फंक्शन करना है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड करते जाते हैं, वो डिवाइड करते हैं तो वही फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जो बॉडी एक फंक्शन ऑप्ट कर लेती है, जैसे पेरेन्काइमा ने एक फंक्शन, पेरेन्काइमा का मेजर फंक्शन देखा जाए पेरेन्काइमा का, जब पेरेन्काइमा वर्ड आता है तो साथ में उसके वर्ड आ जाता है स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड मेन फंक्शन है पेरेन्काइमा का। कोलेनकाइमा के नेम से आपको याद आना चाहिए कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। स्क्लेरेन्काइमा के वर्ड से आपको याद रहना चाहिए कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये नहीं कोलेनकाइमा नहीं करता, वो भी मींस मेजर जो इनके फंक्शन है, उसके अलावा इनके और भी फंक्शन होंगे जो मेजर फंक्शन है। गेटिंग माई पॉइंट? सो first is parenchyma. Now who will tell me the location of the parenchyma? The students sitting online also can raise the hand with it. The location of parenchyma. Hurry up, this chapter we have already done. Location of parenchyma, or you, one of you will be unmuted or you raise your hand. Oh, सभी दोबारा रिपीट करेंगे। हाँ जी अर्शीन, what do you want to say? The location of the parenchyma. Ma'am, yes, location of parenchyma. Ma'am, parenchyma, it occurs in basically all the parts of the plant, like the stem, root, leaves, flowers, fruits, seeds, But and definitely, bete, basically it. if you are making the diagram of secondary growth of the stem, dicot stem, तो उसमें से बेटे आपको पार्ट्स बताने होते हैं, क्योंकि उसमें ही एग्जाम में आते हैं। ये तो हम जनरल तो पता ही है, इन जनरल में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। टेक्निकली द क्वेश्चन आर आस्क्ड देन लाइक एपिडर्मिस, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्टेक्स, पिथ, डू यू? Cortex, हाँ, pith, और is present in the medullary rays of stem and leaves. yes. Write down, she is speaking rightly. I'll not repeat it again. मैम, जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो भी तो पेरेन्काइमा कंटेन करेंगे ना? हाँ जी बेटे, तो इनको उनको भी तो खाना चाहिए ना पेरेन्काइमा। हम जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा बोलते तो हैं, तो वो वस्कुलर टिश्यू ही हैं। There is a parenchyma present in xylem and phloem also. You can write vascular tissue. Like now I am speaking, you can write. बेटे you are spoon feeded. कि टीचर ने जो बोलना है वही हमने याद करना है। अब छोड़ दो, प्री बोर्ड क्लास में बैठे हो, बोर्ड में पहुंचने वाले हो। अब ये नहीं कि हमने वही याद करना है, अब छोड़ दो ये पुरानी बातें। बात थी कि स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेन्काइमा, हरी अप, इनकी सेल्स में क्या खासियत है? अर्शिन की अलावा भूमिका, स्ट्रक्चर ऑफ पेरेन्काइमा, हरी अप। बेटे दैट इज द फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट एरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, दैट इज द फंक्शन। ओके, yes, very good. There is a large interstellar spaces. हाँ जी, Arman is also raising the hand. Arman, what do you want to say?
large intercellular spaces. Very good. Parenchyma has large intercellular spaces. The cells have large intercellular spaces, or they store food and other material. what is the function, bete, to the storage of food is the function, or Have the ability to divide. they don't have a. Actually, you can write the cells are living in them. The cell are living, they can be oval, they can be elongated, they are loosely packed. ठीक है बेटे? हाँ, thin cell wall. ठीक? तो you can write बेटे पेरेन्काइमा जो का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाऊं तो उनकी cells can be oval like this. Oval. मैम एक डाउट था. ठीक है, with the large intercellular spaces. मैम Wait. Let me draw the diagram. In every cell, you will form a vacuole and a nucleus. With the cytoplasm, bete. In every cell, you will make a nucleus. You know, in the plant cell, the nucleus is at periphery with the large vacuole in the center. So this is the diagram of the parenchymal tissue. So cell is, if you have a cross section, beta, you are cutting from a stem. You will not get cells as a complete. It can be half also. So you can show that also. अगर हम किसी स्लाइड तो कोई गलत नहीं करेगा, मगर अभी पूरी नहीं आएंगी. This is but obvious. Okay बेटे? एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटे. मैम आपकी रिकॉर्डिंग्स YouTube पे नहीं आ रही है. आज मैं सर्च कर रहा था अपनी 9th क्लास की, आपकी नहीं आई थी. से एक डालते हैं, लेक्चर स्टार्ट आज से हुए हैं आपके. उसके पहले घर पे चल रहे थे, तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं लगाते हम. ओके बेटे? ओके मैम. So bete, this is parenchyma tissue which have intercellular spaces. The cell can be oval, elongated, they are loosely packed, they have dense cytoplasm. Okay. So regarding the function of the parenchyma, whenever parenchyma names come to your mind, you will say that it helps in the storage of food. ठीक? First function, the topmost function is storage of food. ठीक? If these cell consist of chlorophyll, ठीक है, it is known as क्लोरेन्काइमा. ठीक, अगर इनमें क्लोरोफिल होता है बेटे, इनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं. तब इनकी सेल्स का फंक्शन क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड. सेकेंड फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस व्हेन दे कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल एंड they are known as क्लोरेन्काइमा. And the third function is beta to provide the buoyancy, that is parenchyma. ठीक, जब parenchyma की फॉर्म में होंगे, ठीक है, जो इक्वेटिक प्लांट्स है उन्होंने फ्लोट करना होता है, तो उस टिश्यू में एयर स्पेसिस आ जाती हैं. उन एयर स्पेसिस के कारण क्या करते हैं? वो फ्लोट करते हैं. ठीक है, buoyancy मीन्स ऊपर की तरफ आते हैं. तो वो प्रोवाइड, तो वो प्रॉपर्टी किस में आ जाती है? इन पेरेन्काइमा में. ठीक है, तो इट कैन बी स्टोरेज ऑफ फूड और फोटोसिंथेसिस और टू प्रोवाइड द buoyancy, द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा. ठीक. नेक्स्ट कम बेटे कॉलनकाइमा. कॉलनकाइमा इज बेसिकली प्रेजेंट इन द मिडरिफ ऑफ लीव्स. ठीक, और वी कैन से in the stems, in the branches. Actually, they consist of the
सेल्स विच हैव इरेगुलर थिकनिंग, इनमें मेन प्रॉपर्टी होती है बेटे इरेगुलर थिकनिंग की। स्ट्रक्चर में इनकी जो सेल्स हैं वही ओवल इलोंगेटेड कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा की है, मगर इनकी सेल्स के अंदर थिकनिंग आ जाती है, वो भी पूरी नहीं आती, इरेगुलर आ जाती है। उसके बाद बेटे अगर इनकी फंक्शन की बात करें, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जैसे अगर विंड आई तो विंड जब आती है बेटे तो जो प्लांट है वो हिलता जरूर है, टूटता नहीं है। अगर कॉलन काइमा ना हो तो सारी ब्रांचेस टूट जाए। ये कॉलन काइमा क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी, आप ब्रांचेस को कभी कभी लीव्स तोड़ने के लिए आप ऐसे खींच भी देते हो तो तब भी वो ठीक रहती हैं, टूटती नहीं इतनी जल्दी। जो इतनी अगर फोर्स लगाएंगे वो तो टूटेगा ही टूटेगा, मतलब एटलीस्ट जब हम खींचते हैं वो ये नहीं कि ब्रेक हो जाती है उसी टाइम। तो वो कॉलन काइमा कर रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर तो इसका फंक्शन हो गया डायग्राम में बेटे बिल्कुल सेम सेल दिखा के आप कॉर्नर्स पे थिकनिंग दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेन एंड समथिंग। कॉर्नर्स पे आप थिकनिंग दिखा सकते हो इसमें कॉलन काइमा में, और आपने लेबलिंग सारी करनी होती है एज यूजुअल। हाँ, क्योंकि इरेगुलर है, किसी किसी जगह पे है, सारी जगह पे नहीं है, दैट इज इरेगुलर थिकनिंग। मैं वो अपने इंटरसेल स्पेसिस So it is consist of cell wall. It consists of, ठीक है बेटे, new you can label it again vacuole. We have done already cytoplasm. Okay, and irregular. देखो हर एक सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की तो बनी हुई है, बनी हुई है। हम छोटे आपको जब मैम पढ़ाते भी है तो हम बोलते हैं सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। जो कॉलन काइमा है उसमें ये थिकनिंग किसकी होती है बेटे? पैक्टिन की। ये थिकनिंग होती है पैक्टिन की। अगर आपसे पूछा जाए इरेगुलर थिकनिंग कॉलन काइमा में किसकी होती है बेटे? पैक्टिन की। PECTIN। ठीक है बेटे, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलन काइमा। नाउ कम स्क्लेरन काइमा। अब स्क्लेरन काइमा वस्कुलर बंडल्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है। नट्स की या सीड्स की आउटर कवरिंग में भी प्रेजेंट है। अब वो खाते हो आप, क्या कहते हैं, बादाम कह दो या आप कह दो आजकल मूंगफली खा रहे हो, तो उसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज ऑफ स्क्लेरन काइमा, ठीक है। कोकोनट की हस्क जो वो बाल है उसमें भी स्क्लेरन काइमा है, वस्कुलर बंडल में भी। हाँ जी बेटे, ठीक है। देन कम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इसकी थिकंड सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिकंड है। दे कंसिस्ट ऑफ थिकंड सेल वॉल। ये सेल वॉल थिक क्यों जाती है? क्योंकि इसमें जो थिकनिंग है वो एक मटेरियल की है जिसे हम कहते हैं लिग्निन। लिग्निन, द मटेरियल इज नोन एज लिग्निन, ठीक है। थिक हो जाती है सेल वॉल, स्पेसिस खत्म हो जाती है बिल्कुल, वो इरेगुलर होती है। वो कॉलन काइमा में होती है, स्क्लेरन काइमा में लिग्निन होती है। इसमें इरेगुलर नहीं होती, इसमें सब जगह पे होती है बेटे। If you remember the structure of the sclerenchyma, which we have already done also, drawing here. So इनकी अगर ये सेल वॉल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल वॉल,
Now this cell wall has a thickening. These are thickening. और जहां पे ये थिकनिंग नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर थिकनिंग यहाँ पे नहीं है, इन्हें कहा जाता है पिट. दीज आर पिट्स एंड दीज आर थिकनिंग. ये इसके कारण जो सेल वॉल का ल्यूमन है बेटे, मीन्स इंटरनल स्पेस है, द इंटरनल स्पेस बिकम नैरो. ये जो स्पेस है दैट इज, इसको कहते हैं नैरो ल्यूमन. स्पेस अंदर वाली नैरो हो जाती है. आप इसको पेंसिल से थोड़ी सी स्केचिंग भी कर सकते हो, शेडिंग कर लो थोड़ी सी. क्योंकि इसमें जो थिकनिंग है इरेगुलर नहीं है. और अगर आपको बताया जाए बेटे पेरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में से स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू डेड है, बाकी दोनों लिविंग है. पेरेन्काइमा एंड कॉलनकाइमा. स्क्लेरेन्काइमा इज अ डेड टिश्यू फ्रॉम अ सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो ऐसे आप सभी सेल्स में बना सकते हो ऐसे. यहाँ पे पिट्स भी दिखा सकते हो बीच में. दीज आर पिट्स. अगर मैं यहाँ से okay, so this is a sclerenchyma. What is the point? What is the difference between paren, colon and sclerenchyma? Parenchyma main function is to store. If it consists of chlorophyll, then it is known as chlorenchyma. The function is to photosynthesize. And if